तो वह कहते हैं कन्या तुम्हारे सातों वचन को मैंने स्वीकार कर दी। अब तराजू में जो पन्ना होता है, इसमें भार हो दूसरे भार ना हो तो जीवन नहीं चल सकता। इसलिए मैं तुमसे कुछ बनता हूँ, उसे तुम स्वीकार करो ये वचन। क्या मध्यम चित्तानुगतम चित्तम सदा मदानुगत परिपालिता और तब मैं आपके बाल नाम में आऊंगा। अब वो कह रहे हैं शब्द मेरा, तुमको ध्यान से सुनना है। तीर्थ व्रतोद्यापनम यज्ञदानम मया सहितम यदि यज्ञान कुर्यात् वामांग माया विददा तदा तुल्यं जगान कन्या वचनम प्रथम प्रमाणि। तो कन्या कहती ना कोई भी तीर्थ करना, मैं आपसे कह रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनिएगा और अमल भी करिएगा। सुनना ही नहीं है, समझना है। कोई भी तीर्थ करोगे, भारत एक ऐसा देश है जहाँ जिस दिशा में जाओगे वहाँ तीर्थ ही तीर्थ। पूर्व में जाओगे तो जगन्नाथ भगवान, पश्चिम में जाओगे तो द्वारकाधीश, उत्तर में जाओगे तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और दक्षिण में जाओगे तो रामेश्वरम। हमारा भारत ही तीर्थ है, तभी तो भगवान जन्म नहीं हुआ, ये तो अमेरिका नहीं होता है ना। तो हमारा भारत ही तीर्थ है। तो कोई भी तीर्थ करना, तो ऐसा नहीं है टिकट कटाए और अकेले चले जाए, कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है। बिना धर्म पत्नी के कोई भी तीर्थ में जाओगे तो पुण्य प्राप्त होने वाला नहीं, दर्शन पर प्राप्त होगा। इसलिए पत्नी के आगे धर्म लिखा हुआ, पति के आगे धर्मपति नहीं लिखा है। पति ही कहते हैं, लेकिन पत्नी के आगे धर्म पत्नी, क्योंकि उसके आगे धर्म है, इसलिए उसको आगे किए जाते हैं। तो कोई भी तीर्थ करना, व्रत करना, उपास जो भी रहना, उसकी उद्यापन होती है। तो उद्यापन के समय मेरे को अपने साथ में बैठा करके करोगे, तब मैं आपके वामांग में आऊंगी। ये मेरा पहला वचन हुआ। हव्यम प्रदान परानम विदृष्टम कब्बे प्रदाने यदि पूजिए था वामांग माया विददा तदा तुल्यं जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। हव्य माने देवता, कि देवताओं की आहुति है। अग्नि देवता की पत्नी का नाम स्वाहा है और पितरों की पत्नी का नाम स्वधा। स्वधा को जल दिए जाते, इनको अग्नि में अग्नि की आहुति दी जाती है। तो ये जाकर हव्यम प्रदान राम रानम, ये हव्य है, देवताओं की आहुति है, भोजन है, पदार्थ है, घी है, जौ है, तिल है, अन्न है, घृत। तो ये देवताओं की आहुति, चाहे देवताओं का पूजन हो और 15 दिन पितृ पक्ष आता है जिसमें अपन पूर्वजों को तर्पण करते हैं। तो देवताओं का पूजन हो चाहे पितरों का तर्पण हो, मेरे को अपने साथ बैठा करके करना। इन बातों को मानोगे तब मैं आपके वामांग में आऊंगी। दूसरा वचन हुआ कुटुम्बम रक्षा भरणो यदि तम कुर्या पशूनाम परिपालनम च वामांग माया विददा तदा तुल्यं जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। कुटुंब की रक्षा करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए यदि पशु नाम परिपालनम च, पशु पालन करना पड़े, गाय भैंस इत्यादि रखना पड़े, तुमको लाने से पहले मुझे बता देवे, पूर्व में सूचना दे कि मैं 2 भैंस लेके आ रहा हूँ, तब तो मैं व्यवस्था करके रखूँ रहने के लिए, चारा के लिए, पानी के लिए। तो कुटुंब की रक्षा करने के लिए यदि तुम पशु नाम परिपालनम च वामांग माया मितदा तदा तुल्यं जगाद कन्या वचनम तृतीयम। इन बातों को मानोगे तब मैं आपके वामांग में आऊंगी। चौथा वचन क्या कहती है? आय व्ययो धान्य धनाधिकाराम पृष्ठवा निवेशम प्रक्रियम निद्रव्यम वामांग माया मितदा तदा तुल्यं जगाद कन्या वचनम। कितने की आमदनी और कितना खर्च, बैलेंस शीट बनता है घर का, महीने में इतना आवक इतने जावक। तो पहला तो ये वचन है बेटा कि जो भी महीना में कमाना उनको ला के पहले मेरे हाथ में दे। कौन बा कहे हैं? अच्छा वो श्रीमान जी। तो जो भी कमाओगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, जो भी कमाओगे मुझे ला के दोगे, तब तो मुझे मालूम चलेगा कि मेरे प्राणनाथ कितना कमाते, बेसिक पेमेंट कितना, डीए कितना, टीए कितना है। तो जो भी कमा के ला के मुझे मेरे हाथ में देना, मुझसे मांग करके खर्चा करना। रास्ता में पेमेंट मिला इसका मतलब नहीं किसी ने दुर्गेश मुझे 500 रुपये देना यार, बड़े सड़की में चल रहा हूँ, उसको 500, इसको 700, इसको 900, ये बांटते नहीं जाना है। लक्ष्मी महीना में एक बार मिलता है तो लक्ष्मी की बहुत कदर करना पड़ता है। लक्ष्मी कहाँ बैठती है? कमल पुष्प के उस पंखुड़ी पर, अर्थात बहुत कोमलांगी होती है। तो पहले तो जाकर मुझसे जाकर जो भी कमाए उन्हें ला कर दे, मुझसे मांग करके खर्चा करे। पृष्ठवा निवेशम प्रगृहम,
मेरे जाकर गैर मौजूदगी में कुछ आपने निवेश किया है, माने फाइनेंस कंपनी में जो भी किए हो, किसान विकास पत्र है, डिमांड है, जो भी है, फिक्स डिपॉजिट है, तो कम से कम मुझे बता देंगे, फिर उनको जाकर जमा करें। इन बातों को मानोगे तब मैं आपके बामांग में आऊंगी। चौथा वचन, देवालिया राम तरागूपम वापि विद्यातम पूज्येथा वामांग माया विदा तदा तदीयम जगाद कन्या वचनम पंचमम। देवालय जब उनकी कृपा होती है भगवान की, यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवा, उस भगवान पार परमात्मा की कृपा हो जाए तो क्या न हो जाए। उन्हीं की कृपा से मंदिर का निर्माण होता है, उन्हीं की कृपा से मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति का स्थापन होता है, उन्हीं की कृपा से कुआं का निर्माण होता है, उन्हीं की कृपा से तालाब का निर्माण होता है। ये स्वतः निर्मित नहीं होते, मनुष्य द्वारा ही निर्मित हुआ है। तो इन सब में प्रतिष्ठा होता है, तो प्रतिष्ठा के समय मुझे अपने साथ में बैठा करके करें। इन बातों को मानोगे तब मैं आपके बामांग में आऊंगी। ये मेरा 5वां वचन है। देशांतरे व स्वपुरांतरे यदा विद्याक्रय विक्रय होतम वामांग माया विदा तदा तुल्यम जगाद कन्या वचनम षष्ठम। कभी कभी व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है, पढ़ने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, नौकरी के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है, व्यवसाय के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। कहीं कोई बात नहीं, कहीं भी जाना पड़े, लेकिन मेरे को साथ में लेकर के जाना। इन बातों को मानोगे तब मैं आपके बामांग में जाऊंगा। ये मेरा 6वां वचन हुआ। 7वां वचन बहुत ध्यान से सुनना, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर ऑल लाइफ, नो फॉरगेट देयर। न सेवनिया परदारा या भवम भामनी कामनी विचा वामांग माया वितदा तदा तदीयम जगाद कन्या वचनम सप्तमम। इन सबको साक्षी मानकर, भगवान को साक्षी मानकर, यहाँ क्या ये भगवान नारायण, अग्नि देवता, गौरी गणेश, पुडस मातृका, देवाधीनम जगत सर्वम, देवताओं के जगत जाकर संसार उनके अधीनस्थता है। देवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीनम तो देवता, और वो जगत जो है देवताओं के अधीनस्थ रहता है, और देवता मंत्र के अधीनस्थ हैं, और वो मंत्र ब्राह्मण के अधीनस्थ रहता है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। ब्राह्मण देवता प्रणाम। तो न सेवनिया परदारा, आज की तिथि से, आज अष्टमी है, मंगलवार, इस भवन में अम्बे मैया का मंदिर बाजू में है, बहुत प्राचीन, 100 साल पुराना, जहाँ तुम्हारा इतिहासिक ब्याह। सही बात। तो आज समस्त देवताओं को साक्षी मानकर, अपने कुटुंब जनों को साक्षी मानकर, धर्म को साक्षी मानकर मैं आपकी अर्धांगिनी होगी, तो मैं ही कामनी हूँ और मैं ही भामनी हूँ। दूसरा स्त्री को देखे तो जो उम्र से बड़े हो उनको माता की दृष्टि से, जो उम्र से जाकर छोटे हो बराबर हो आपके, उनको बहन की दृष्टि से, और जो आपके उम्र से छोटे हो उनको पुत्री की दृष्टि से देखना। इन बातों को मानोगे तब मैं आपके बामांग में आऊंगी। क्या मेरी ये 7 वचन आपको स्वीकार है? जोर से बोलो। स्वीकार है। हाँ, मैं धीरे सुनता नहीं और धीरे बोलता नहीं। स्वीकार है। हाँ, तो ये स्वीकार हिमालय से भी ज्यादा ऊंचा और समुद्र से भी ज्यादा गहरा होता है। इसका ओम श्री नंदन नंद चरण कमल भक्ति राधा धर्म चरण अवतार श्रीमद भागवत कमल प्रकाश।